नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 6 सेमेस्टर के बारे में। तो इसके अंदर हम बात करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड के बारे में। अब इस सब्जेक्ट में पास कैसे होना है इसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ कि अगर आप वो पॉइंट फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम के अंदर मतलब इस सब्जेक्ट के अंदर अच्छे मार्क ला सकते हो और अच्छी तरीके से यहाँ पर मतलब जो पास होना चाहिए स्टूडेंट वो डेफिनेटली इस एग्जाम के अंदर पास होंगे, मतलब 100% पास होंगे। सिर्फ आपको मैं कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ, उस पॉइंट के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि हम जब भी वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगी और आप इजीली हमारे वीडियो देख सकते हो। तो फ्रेंड देख लीजिए यहाँ पर जो हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड यानी कि मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, तो सभी के अंदर सेम ही पॉइंट मैं बताने वाला हूं आपको। तो यहाँ पर जो हमारा पेपर होता है वो 3 आवर्स का पेपर होता है, आप सभी को पता है, और 75 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होता है हमारे यहाँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपने कभी ये पढ़ा नहीं होगा, मेरे पास सिलेबस कॉपी है, सभी सिलेबस कॉपी में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर स्कोप के अंदर यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट दिख रहे हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर ही हम बात करेंगे। हम पूरे सिलेबस के अंदर नहीं जाने वाले। मैं आपको सिलेबस को भी दिखाऊंगा कि सिलेबस के अंदर आपको क्या करना चाहिए, लेकिन हम पहले इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट लेने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इसके अंदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मेटाबॉलिज्म, एडवर्स इफेक्ट और SAR सार, इसको हम सार कहते हैं, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी एंड रिलेशनशिप। ओके, और नेक्स्ट थेराप्यूटिक यूजेस एंड सिंथेसिस ऑफ इंपॉर्टेंट ड्रग्स। आप देख लीजिए, ये जो पॉइंट है 1 2 3 4 5 6, इस 6 पॉइंट के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। आप देख लीजिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक ड्रग का हम एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है एंटीबायोटिक ड्रग। यहाँ पर आप नीचे देख रहे हो, तो यहाँ पर हम एंटीबायोटिक ड्रग का अगर एग्जांपल लेते हैं तो इसके अंदर आपको क्या क्या याद रखना होता है फ्रेंड्स। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर लिखना होता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये जो हमारे एंटीबायोटिक्स है, जो हमारे सेल होते हैं, जो सेल होते हैं, तो उस सेल की जो वॉल है, सेल वॉल है, उसे खत्म करते हैं, यानी कि उस सेल वॉल को डिस्ट्रक्ट करते हैं, उसके ऊपर हावी होते हैं, यानी कि सेल वॉल को खत्म कर देते हैं। तभी जो भी हमारी बैक्टीरिया है तो उसकी ग्रोथ हमारे बॉडी के अंदर नहीं होती। सेकंड, इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है हमारे बॉडी के अंदर, वो एक आपको यहाँ पर लिखना है। ADME इसके अंदर आता है, मेटाबॉलिज्म के अंदर ADME, एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रिएशन। ओके, तो ये सभी पॉइंट आपको इसके अंदर लिखने होते हैं। आप थर्ड नंबर पे पॉइंट आता है एडवर्स इफेक्ट। तो एडवर्स इफेक्ट के अंदर जो भी हमारा एंटीबायोटिक ड्रग है, तो इसके एडवर्स इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर कौन कौन से होते हैं, तो उसके अंदर आपको पॉइंट लिखने हैं। नेक्स्ट, सार, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी एंड रिलेशनशिप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसको 2 मार्क्स के लिए और 3 मार्क्स के लिए भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी एंड रिलेशनशिप के अंदर आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है। फर्स्ट पॉइंट के अंदर जो आप अगर एंटीबायोटिक्स का जो भी ड्रग का स्ट्रक्चर यहाँ पर निकालते हो, तो उसके किसी पोजीशन के ऊपर इसकी स्ट्रक्चरल एक्टिविटी एंड रिलेशनशिप मतलब उसकी एक्टिविटी चेंज होती है। समझ लीजिए, आप हमारे मेटा पोजीशन के ऊपर जो हमारे एंटीबायोटिक्स ड्रग है, तो उसकी जो एक्शन है वो इंक्रीज होती है। पैरा पोजीशन पे उसकी एक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो वो सभी यहाँ पर आपको लिखना होता है स्ट्रक्चरल एक्टिविटी एंड रिलेशनशिप के अंदर। सबके अंदर सेम ही होता है फ्रेंड्स, आपको सिर्फ मेन याद रखना होता है कि कब कहाँ अटैच होता है और किसके अंदर इसकी एक्टिविटी डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, वो यहाँ पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट, थेराप्यूटिक यूजेस। अब थेराप्यूटिक यूजेस के अंदर सभी यूजेस तो सेम ही होते हैं, कुछ डिफरेंट होते हैं, लेकिन सभी ड्रग्स के अंदर यहाँ पर यूजेस जो है तो सेम होते हैं। एंटीबायोटिक्स की यूजेस तो सभी के अंदर सेम ही होते हैं, तो ये सभी यहाँ पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है सिंथेसिस। इसका तो आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। सिंथेसिस, जो भी इंपॉर्टेंट ड्रग है तो उस ड्रग के यहाँ पर आपको सिंथेसिस लिखना पड़ता है। तो सिंथेसिस में ज़्यादा मार्क्स जाते हैं, 5 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है, 2 और 3 मार्क्स के लिए भी इसके अंदर सिंथेसिस पूछे जाते हैं। तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ये 5 पॉइंट यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, सिर्फ इतने ही पॉइंट। ओके, अब आते हैं हमारे सिलेबस के ऊपर। तो सिलेबस के अंदर देख लेते हो, फर्स्ट है हमारे पास एंटीबायोटिक्स ड्रग। इसके अंदर सभी एंटीबायोटिक्स ड्रग्स के बारे में पूछा जाता है। उसके स्ट्रक्चर याद रखना है आपको। सार, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी एंड रिलेशनशिप, वो आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट,
सेकेंड एंटीबायोटिक्स यहाँ पर दिखाया गया है। सेकेंड यूनिट के अंदर वो भी सेम है। थर्ड यूनिट के अंदर कुछ एंटी टर्बिक्युलर एजेंट्स है, उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है फ्रेंड्स। मतलब ये सभी जो ड्रग्स है, तो ड्रग्स के अंदर उसका सिंथेसिस, सार, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सभी सेम है। तो ये सभी आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है फ्रेंड्स, उसके अंदर सभी थोड़ा बहुत सेम ही होता है। सिर्फ आपको फोकस करना है कि यार कहाँ पर मैं ट्रिक बना लेता हूँ, इस ट्रिक्स से मुझे याद हो जाएगा। तो कुछ ऐसे ट्रिक्स वहाँ पर आपको बनाना चाहिए, तभी आपको ये याद रह सकता है, वरना ये आपको याद नहीं हो सकता। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट के अंदर एंटी फंगल एजेंट्स है, एंटी फंगल ड्रग्स है, तो इसके बारे में आपको आना चाहिए। मतलब ये ड्रग आपको याद होने चाहिए फ्रेंड्स, सभी के सभी ड्रग। हाँ, हमारा बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है जो मेडिसिनल केमिस्ट्री हमारा, बहुत ही हार्ड है। लेकिन आपको कुछ भी करके यहाँ पर जो भी ड्रग्स का क्लासिफिकेशन, तो एक तो ये आपको याद रखना होगा। अगर उसका सार पूछा जाता है तो कुछ भी आप लिख सकते हो कि इस पोजीशन के ऊपर इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है और इस पोजीशन के ऊपर इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट यूनिट है हमारे पास, इंट्रोडक्शन टू द ड्रग डिजाइन। इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन जो ऊपर के जो फोर यूनिट है, तो इसके ऊपर ही आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स। ओके, तो बस आपको इतना ही बताना था फ्रेंड्स। आई होप आप सबको कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने को लिए ज़रूर मिला होगा। तो अगर आपको कुछ किसी और टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि हम जब भी वीडियोस अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगी और आप इजीली हमारी वीडियो देख सकते हो। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।